अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम की हिस्ट्री क्या है और नंबर सिस्टम को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, शुरू शुरू में जब प्रॉपर हमारे पास एक नंबर सिस्टम नहीं होता था तो एक सेट था 1 2 3 4 अप टू सो वन। इस सेट को काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था और इस सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नाम दिया गया और इस सेट को एन से डिनोट किया गया। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, शुरू शुरू में इसको काउंटिंग के तौर पर पुराने वक्तों के जो लोग थे वो यूज़ करते थे। फिर जब बारी आई एक इक्वेशन को सॉल्व करने की, फॉर एग्जांपल इक्वेशन आ गई कि x+2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। कैसे नहीं कर रहा था? अगर आप इस x+2 इज इक्वल्स टू 2 को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 2 - 2। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू 0 आई है, ये बेसिकली x+2 इज इक्वल टू 2 की जो इक्वेशन है उसका आंसर है। लेकिन अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखें तो उसमें 0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक नया सेट इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें क्या किया गया कि नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 को भी इंक्लूड किया गया और उस सेट को सेट ऑफ होल नंबर का नाम दिया गया और उस सेट को W से डिनोट किया गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, जब इस सेट को उन्होंने डिफाइन किया कि ये ऐसा सेट होगा जिसमें नेचुरल नंबर के साथ 0 भी इंक्लूड होगा, तो जब x+4 इज इक्वल्स टू 2 को सॉल्व किया गया तो उसका आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 2 - 4। आंसर आ जाएगा -2। अगर आप सेट ऑफ होल नंबर को देखें तो -2 उसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नई सेट की ज़रूरत पेश आई। एक नया सेट डेवलप किया गया जिसमें क्या किया गया कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको भी पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ इंक्लूड किया गया और उस सेट को सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम दिया गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो होल नंबर का सेट था वो 0 1 2 3 था, तो एक नया सेट डेवलप किया गया। 0 भी इसमें इंक्लूड था, +-1 भी उसमें इंक्लूड था, +2 भी इंक्लूड था, -2 भी इंक्लूड था, +3 भी इंक्लूड था, -3 भी इंक्लूड था। ठीक हो गया। तो एक नया जो सेट था वो एक डेवलप कर लिया गया। फिर जब बारी आई x 2x इज इक्वल्स टू 3 की सोल्यूशन की, तो अगर आप इसका सोल्यूशन फाइंड करें तो x का आंसर आ गया 3/2। स्टूडेंट, अगर आप इस 3/2 को देखें ना तो ये एक फ्रैक्शन है और सेट ऑफ इंटीजर में फ्रैक्शन जो है वो इंक्लूड नहीं है। सो एक नया सेट इंट्रोड्यूस कराया गया जिसमें क्या कहा गया कि ऐसे नंबर्स इंक्लूड किए गए जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, मतलब a/b के फॉर्म में होंगे। a और b जो होंगे वो सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करेंगे और b जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब 2x इज इक्वल्स टू 3 का सोल्यूशन फाइंड किया गया तो उसका सोल्यूशन आ गया था 3/2। जबकि नंबर सिस्टम हमारे पास जो था वो सेट ऑफ इंटीजर था, तो उसमें 3/2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो एक नया सेट इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको सेट ऑफ रैशनल नंबर कहा गया और उसको Q से डिनोट किया गया। ठीक हो गया। जब रैशनल नंबर का सेट इंट्रोड्यूस कराया गया तो x के इज इक्वल्स टू 2 का आंसर अगर निकाला जाए तो वो आ रहा था ±√2। जबकि अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर को देखें तो उसमें वो सारी की सारी वैल्यूज आ रही थी जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, मतलब जो कि डिवाइड हो रही थी। जबकि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है √2 - √2 जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर में से बिलोंग नहीं करता। तो एक नया सेट इंट्रोड्यूस कराया गया
जिसको क्यू डैश कहा गया और इस सेट को कहा गया कि ये इर्रेशनल नंबर का सेट है। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो इस तरह कंटिन्यू करते करते नंबर सिस्टम को बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास एक बड़ा सेट आ गया जिसको कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। और सेट ऑफ रियल नंबर किस तरह से डिफाइन किया गया कि अगर आप रैशनल और इर्रेशनल, क्यू डैश से मतलब होगा इर्रेशनल और क्यू से मतलब होगा रैशनल, अगर आप इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो जो आपके पास एक सेट आएगा, सेट ऑफ, वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर का सेट होगा। और ये ऐसा एक सेट होगा जिसमें सारे के सारे जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसका यूज़ कहाँ पे है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम है जो अभी हमने कहा कि शुरू से स्टार्ट करके हम रियल नंबर के सेट तक लेके आए हैं, इसका यूज़ कहाँ पे है। ठीक हो गया। सो हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि जो नंबर सिस्टम है इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट आपको ये बात पता है कि नंबर सिस्टम का यूज़ डेली लाइफ में है ही सही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जो बाकी फील्ड्स हैं उसमें भी हैं। सो एप्लीकेशन जो है नंबर सिस्टम की वो हमारे पास एक तो डेली लाइफ में है। डेली लाइफ में आपको पता है कि हम बार बार नंबर को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में नंबर्स का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि मैथ्स में नंबर के बगैर बिल्कुल आप चल नहीं सकते। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में नंबर्स को यूज़ किए जाती है। जो स्टूडेंट फिज़िक्स की क्लास में जब आप एक चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग और वो चीज़ें, तो उसमें आपको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेसिकली नंबर को ही यूज़ करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके अलावा हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ है। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में डेटा को एनालाइज करने के लिए भी हमारे पास नंबर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा फाइनेंस में हम नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं क्योंकि फाइनेंस में आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस वगैरह निकालने के लिए हम बार बार जो नंबर सिस्टम है उसको यूज़ करते हैं। सो अगर हम देखें तो जो नंबर सिस्टम है या जो नंबर्स हैं वो हर चीज़ में या हर फील्ड में उसका रोल है, चाहे वो डेली लाइफ हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिज़िक्स की फील्ड हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड हो, चाहे वो फाइनेंस की फील्ड हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि जिस टॉपिक में जो हमने हिस्ट्री ऑफ द नंबर सिस्टम को डिस्कस किया तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि नंबर सिस्टम कैसे डेवलप किया गया और इस नंबर सिस्टम का यूज़ कहाँ पे है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।